प्यारे बच्चों, मैं विनीत मिश्रा आप सभी छात्रों का अपने YouTube चैनल वीके मैथ क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। एलसीएम और एचसीएफ की 3 क्लासें हो चुकी हैं और जिसमें हमने सूत्रों का विस्तृत विश्लेषण किया, उनकी परीक्षा में उपयोगिता किस प्रकार है इस पर चर्चा की गई और कुछ सवालों का विश्लेषण किया गया। अब एलसीएम और एचसीएफ में कितनी प्रकार की सवालें बनती हैं, मैंने बताया कि लगभग हर प्रकार की सवाल का विश्लेषण करूंगा। और तो आज चौथा दिन है। पहले दिन सूत्र का विश्लेषण हुआ और 2 दिन सवालों पर विश्लेषण हुआ। तो आज कुछ नए ढंग की सवाल लेकर मैं आपके सामने फिर आया हूं कि आपको इस तरह के सवालों से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जो नए नए प्रकार बन रहे हैं इस पर मैं चर्चा करूंगा। और एक बात की वीडियो हमारा डालने का थोड़ा समय अनिश्चित है, तो मैं चाहता हूं कि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं तो मिल जाया करे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आते हैं हम पहली सवाल पर और देखते हैं कि आज की पहली सवाल क्या है और परीक्षा में आपको किस प्रकार का लाभ प्रदान करेगी। तो देखते हैं सवाल नंबर 1। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं कि ये सवाल है हमारी और 2 संख्याओं का एलसीएम 120 है। अब 2 संख्याएं कोई भी हो सकती हैं। सवाल इस तरह से आएगी और पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या जो दी गई है, दी गई संख्या का, यानी इसका लघुत्तम ले रहे हैं, इसका लघुत्तम दिया है, उस दी गई संख्या का एचसीएफ नहीं हो सकती। यानी आप सवाल समझिए कि किन्हीं 2 संख्याओं की बात कर रहा है कि जिसका एलसीएम 120 है। हाँ, लेकिन वो बता रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 8, 12, 24 और 35 में से कौन सी संख्या दी गई संख्या का एचसीएफ नहीं हो सकती है। तो कल हमने आपको एक थोड़ा सा नियम बताया था कि किसी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ एक दूसरे को पूर्णतः विभाजित करते हैं। अगर आपने उसे न देखा हो तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं और आप हमारे सारे वीडियो को देखिए। वो आपको परीक्षा उपयोगी प्रश्नों, गणित संबंधी बहुत ही आपकी सहायता करेंगे और आपको जो गणित से भय लग रहा होगा वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और आपको गणित अच्छा लगने लगेगा। और आज के वनडे परीक्षाओं में अगर आप गणित विषय से कमज़ोर हैं तो आपकी पढ़ाई और तैयारी अधूरी मानी जाएगी। तो मैं आपको बेसिक रूप से हर प्रकार के जो हमारे पाठ्यक्रम हैं गणित के, उनके एक एक पाठ का संपूर्ण परिचय करा रहा हूँ। इसी क्रम में आपको मैं आगे और सवालें लगवाऊंगा, इन पर ट्रिक्स बताऊंगा और रीजनिंग के क्लास भी मैं आपके लिए पेश करूंगा। तो इस सवाल पर आते हैं हम। सरल सवाल है लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आप लगाते रह जाएंगे ऐसे और समय चला जाएगा आपका। तो सवाल पे आते हैं। अब कोई 2 संख्याएं हैं, उनको हम x और y भी मान सकते हैं या आप कुछ भी अपने मन से उसको कोई भी 2 संख्याएं इस प्रकार की मान सकते हैं। तो आपको पता है कि जिस संख्या का एलसीएम बटे एचसीएफ, अगर एचसीएफ इसको क्या करेगा, विभाजित कर दे, पूरी तरह से, तब यह है इसका एचसीएफ हो सकता है दी गई संख्या का। अब आपको एलसीएम का मान दिया हुआ है 120, तो आप देखेंगे कि इसको हम 8 से भी विभाजित कर सकते हैं। 8 कन्नम 8, 4, 12, 40 हो गया, 8 पंचे 40, यानी 8 से विभाजित हो जाएगी। 12 से हो ही जाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप अगर 24 से देखेंगे तो 24 से भी देख लेते हैं। जब 12 से कट जा रहा है तो 12 दूनी 24 जा रहा है और 12 दहम्मा 120 जा रहा है। इसलिए जब यहाँ 2 बचा, यानी 12 दूनी 24 और 12 दहम्मा 120, 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा। यानी इन तीनों संख्याओं से 8 से, 12 से और 24 से दी गई संख्या का एलसीएम पूरी तरह विभाज्य है। लेकिन जो आपकी संख्या ये 35 दिया है इसने 35, इससे आप 120 को विभाजित नहीं कर सकते हैं और नहीं होगा। जो नहीं होगा इसका मतलब यह संख्या, दी गई संख्या जिसका एलसीएम दिया गया है, इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। अतः आपका आंसर 35 होगा जो दिया गया है।
कि कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। तो जिस संख्या का एलसीएम 120 होगा उसका एचसीएफ किसी भी प्रकार से 35 नहीं हो सकता है। तो ये भी एक सवाल का प्रकार है, सरल सवाल है, लेकिन आपको जानना चाहिए इस तरह की सवालें भी आ सकती हैं। और अगर एक सवाल से भी आप चूक जाएंगे तो इतना कंपटीशन है कि आप परीक्षा से बहुत दूर हो जाएंगे। इसलिए आपको हर प्रकार की सवालें, हर लेसन की सवालें ध्यान से देखनी होगी, उनके तरीके को समझना होगा। तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमने दूसरी सवाल के रूप में लिया है। जो मैंने आपको एक सूत्र बताया था, जानकारी बताई थी कि दो संख्याओं का एचसीएफ सदैव उन संख्याओं के एलसीएम को विभाजित करता है। ये मैंने आपको ये तीसरी बार बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में बताया, इसके पहले वाली सवाल भी उस पर आधारित थी थोड़ा सा, और ये सवाल भी इस तरह की आती है। तो जितने प्रकार की सवालें एलसीएम और एचसीएफ से बन रही हैं, लगभग मैं आपको सारी सवालों के प्रकार बता रहा हूँ। अभ्यास आगे कराया जाएगा। हाँ, तो सवाल क्या है हमारी, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका एचसीएफ 16 है तथा एलसीएम 136 होगा। आप सवाल देख लीजिए, एक दो बार अपने मन में आप इसका अध्ययन कर लें, इस पर विचार कर लें। यदि आपने हमारे क्लास को देखा होगा तो आपको तुरंत इसका आंसर आ जाएगा, और नहीं तो आप तुक्का मारने के लिए तो भाई स्वतंत्र हैं। खैर, हम सवाल पे आते हैं, इसका हल कैसे होगा। तो हम विस्तृत रूप में जानते हैं कि ज्ञात है। क्या ज्ञात है? किसी संख्या का एचसीएफ किसी दो संख्या पे कह सकते हैं, किसी दो संख्या का एचसीएफ या किसी दी हुई संख्याओं का एचसीएफ उसके एलसीएम को पूरी तरह या पूर्णतया विभाजित करता है। ये एक प्रकार का सिद्धांत है, एलसीएम और एचसीएफ के संबंध है, जिसे आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है इस बात को कि किसी संख्या का, किन्हीं दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ उनके एलसीएम को पूरी तरह से विभाजित करता है। तो थोड़ा इसको मिटाते हैं जिससे आपको दिखाई दे आसानी से और कोई परेशानी ना हो। तो इस सवाल की जांच करते हैं और उत्तर पर आते हैं, कैसे इसका उत्तर हम लगाएंगे। तो एलसीएम आप देख रहे हैं 136 है और एचसीएफ इसका कितना है? 16 है। यदि यह 16 इस संख्या को विभाजित कर देगा तभी इसका एलसीएम होगा। तो पूछ रहा है कि इस प्रकार की कितनी संख्या, क्योंकि एलसीएम अगर 136 होना है तो किन्हीं दो ही का नहीं, कई संख्याओं के जोड़ों का एलसीएम 136 हो सकता है, और एचसीएफ भी 16 कई संख्याओं का हो सकता है, छोटी बड़ी के हिसाब से है। तो अब इसको हम विभाजित करके देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। 136 भागे 16। अब 16 का इसमें कोई प्रकार से जाने या तो इसको आप चाहे छोटा भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो 2 से काटते हैं, 2 8 16 और हो गया 2 6 12 और 2 8 16। देख रहे हैं क्या हो रहा है? और 2 8 16, 2 6 12, 2 8 16, यानी अब 8 से काटेंगे तो 8 से तो कटेगा नहीं, फिर 2 से काटते हैं, 2 चौक 8 हो गया, 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8, यानी 34/4 आ रहा है। अब फिर इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया और ये आ गया 17, यानी आपका 17/2। सरल करने पर 136/16 आपको किस रूप में मिल रहा है? कि इस रूप में मिल रहा है कि 2 से भाग देना है और 17 में भाग देना है, तो 8 बार जा रहा है 16, लेकिन यह पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा है, यानी इसमें कुछ न कुछ शेष बच रहा है। तो अब आप तुरंत समझ सकते हैं कि जिस संख्या का एलसीएम
136 या कुछ भी हो, अगर वो उसके HCF से नहीं विभाजित होता है तो ऐसी कोई संख्या का जोड़ा नहीं बन सकता है। यानी मान लीजिए अगर कहता कि एक संख्या है XYZ याद और उसका LCM कितना है 136 और HCF कितना है तो बता रहा है कि 16। तो अब आप जैसे ही इसको विभाजित करके देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार संख्याओं का कोई भी जोड़ा संभव नहीं है, क्योंकि मैंने जो आपको पढ़ाया है उसमें ये बताया है कि CF और LCM विभाजित हो जाते, यानी CF LCM को विभाजित कर देता है और नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब आपका उत्तर D सही होगा। यानी इस विकल्प में आप सही का निशान लगाएंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस तरह की सवालें ज़रूर बनती हैं और पिछले कई वनडे परीक्षाओं में इस प्रकार से सवालें थोड़ा घुमा फिरा के संख्याओं को यानी LCM का मान बदल करके CF का मान बदल करके सवालें पूछा है उसने और बच्चे भ्रमित भी हुए हैं इस पर। तो मैं चाहता हूं कि आपका ये भ्रम दूर हो जाए। तो हम चलते हैं अगली सवाल के और देखते हैं क्या आपसे पूछ रही है। तो जैसा कि आप तीसरी सवाल के रूप में देख रहे हैं, सवाल पढ़ेंगे आप ध्यान से। 6 घंटियाँ एक साथ बजनी प्रारंभ हुई। 6 घंटियाँ एक साथ बजनी प्रारंभ हुई। ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजें। जैसे पहली घंटी हर 2 सेकंड बाद बज रही है, दूसरी घंटी जब बजना है तो 4 सेकंड का समय ले रही है, तब उसके बाद बज रही है, और जो तीसरी घंटी है आपकी 6 सेकंड के बाद बजती है। लेकिन शुरू में क्या हुआ, ये सब एक साथ बजी जितनी भी थी। समझ में आ गई बात? यही बता रहा है आपसे। तो सवाल आपको समझना है, उसके बाद मैं आपको उस पर अच्छा डेरिवेशन कर दे रहा हूँ। 6 घंटियाँ एक साथ बजनी प्रारंभ हुई। ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजें। तब 30 मिनट में, क्या पूछ रहा है कि तब 30 मिनट में कितनी बार एक साथ सब घंटियाँ बजेंगी। सवाल थोड़ा सा समझने वाली है और आप इसका ध्यान देंगे तो सवाल बहुत ही सरल है और 1-2 लाइन आप लगा लेंगे, लेकिन सवाल को समझना आपको ज़रूरी है। अब एक आप ये तरीका देख लिए। दूसरी सवाल जो आपसे पूछता है कि 6 जैसे धावक हैं या 6 कार हैं जिनकी इस प्रकार से स्पीड है, तो उनका भी पूछता है कब ये आपको कहाँ जाके एक साथ इकट्ठा हो जाए, कितनी देर बाद मिलेंगी, या कोई गोल चक्कर लगा रही हैं तो कई बार एक साथ में आ जाएंगी। तो इस तरह के सवालों पर भी मैं आपको और विश्लेषण बताऊंगा। तो आज आप घंटियों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे ज़रूर कि 6 घंटियाँ एक साथ बजनी प्रारंभ हुई। ये घंटियाँ क्रमशः इतने सेकंड के अंतराल में बजें, तब 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। समझ में आ गई सवाल? अब आपको मैं सवाल पर बताऊँ किस तरह का डेरिवेशन करेंगे कि बहुत सरल तरीके से हमारी ये सवाल हल हो जाए और हम सही तरीके से इस सवाल को लगा सकें। तो पहले आप अंतराल जान लेंगे क्या है इसका, यानी बजने का अंतराल, घंटियों के बजने का अंतराल, या आप सिर्फ अंतराल लिख सकते हैं, दोनों एक ही बातें होंगी, क्योंकि गणित के स्टूडेंट चाक और पेन और पेंसिल का कम इस्तेमाल करते हैं, दिमाग से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये है 2, 4, 6, 8, 10 और 12, 3 की 6 संख्याएँ, 3, 6। ये 6 के अंतराल हैं। हर 2 सेकंड बाद पहली घंटी बज जाती है और अभी ये शांत है, जैसे ही इसका ये 2 बार जब तक बजेगी तब इसका नंबर आ जाएगा। यानी 4 सेकंड में 2 बज रही हैं और 6 सेकंड में 3 बज रही हैं। ध्यान दीजिए आप, तो 8 सेकंड हो रहा है तो नहीं, हाँ, इसका हम क्या करके लघुत्तम ले लेंगे तो हमें पता लगे कितनी देर बाद ये एक साथ बज रही हैं। देखते हैं, चलिए इसका लघुत्तम लेते हैं। जब आप इसका LCM लेंगे तो पहले 2 से विभाजित करेंगे इसको। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया,
यहाँ 5 हो गया और 6 हो गया। एक बार और हम 2 से ले जाते हैं, क्या देखते हैं कि 1 हो गया, 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 5 हो गया और ये 3 हो गया। तो अब आप देखेंगे कि आपका एक बार और 3 से ले जाते हैं, 1 1 1 हो गए, ये 2 आपका ऐसे उतर आएगा और 5 उतर आएगा और ये 1 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब 2 और 3 विभाज्य नहीं है किसी संख्याओं से, इसलिए इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 और 5। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और 3 दूनी 6, 20 छक्का 120, यानी इसका एलसीएम कितना हो गया? 120। ये क्या है? 120 सेकेंड आ गया इसका एलसीएम। और आपसे पूछ रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो 120 सेकंड को आप मिनट में बदल लेंगे, तो 60 से इसमें भाग दे देंगे, बराबर हो गया 120 बटे 60 बराबर 2 मिनट। इतनी बात समझ में आ गई आपके? यानी हर 2 मिनट बाद ये घंटी एक साथ बज रही है। तो हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा 30, यहाँ लगा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, यानी कितनी बार बजेंगी? 30 बटे 2 और क्या होगा? प्लस 1 इसलिए हो रहा है कि जब हमारी घंटी पहली बार बजी तो एक साथ सब शुरू हो गई थी, तो उनको भी काउंट कर लेंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि सवाल जब आप लगाएंगे वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। एक ऑप्शन आपको 15 भी मिल जाएगा और एक ऑप्शन आपको 16 भी मिल जाएगा। तो बच्चे जैसे ही 30 निकालेंगे, 2 से भाग देंगे, इनको मिल जाएगा कि 15 बार। लेकिन नहीं, आप इसको ध्यान दीजिएगा, एक बार और बजेगी जो पहली बार शुरू हुई थी, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 16। तो ये घंटी हमारी जब एक साथ बजना शुरू होती है और उनके बजने का अंतराल 2 कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, इस प्रकार देकर, लेकिन आप क्या करेंगे? उसका एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम के हिसाब से कितनी बार दिए हुए समय में उसका आ रहा है अंतर, उससे भाग दे देंगे। अब जैसे यहाँ पर कुल 30 मिनट के अंतराल की बात कर रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार बजी, और एक बार 2 मिनट बाद सारी घंटियाँ साथ में बज रही हैं, तो हर 2 मिनट बाद वो बज रही हैं। 2 से हमने भाग दे दिया, 30 आ गया। लेकिन क्या किया? एक बार शुरू हुई थी वो पहले ही, तो एक हम उसमें और प्लस कर देंगे, तो 30 बटे 2 यानी 16 15 हो गया। 15 में एक बार शुरुआत वाली जोड़ दिया, तो 16 बार घंटियाँ बजी। ये बात समझ में आ गई आपके? अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो ये आप देखेंगे, इस तरह के सवालों को आप कितना विशेष ध्यान देंगे। तो बच्चों, हम आते हैं अगली सवाल के ऊपर, देखते हैं किस तरह की सवालें हैं। तो बच्चों, देख रहे हैं आप कि चौथी सवाल के रूप में हमने एक नए प्रकार की सवाल ली है, लेकिन ये सवाल नई है, लेकिन पिछली सवाल के अनुरूप ही है। तो हमने आपसे बताया था कि पिछली सवाल को किस किस रूप में आपको नए नए तरीके से सवाल दे। ये बैंक पीओ के लिए सवाल थी, पिछले वर्षों में बैंक पीओ के लिए पूछी गई थी। तो आपसे बैंकिंग से संबंधित हो या वनडे के रेलवे के एग्ज़ाम हो, हर जगह मैथ का इस्तेमाल हो रहा है, और मैथ को हवा बना के रखा है उन्होंने कि बच्चे मैथ लगाएं ना लगाएं, इससे भागते हैं। इसलिए मैथ विशेष प्रकार से उन्होंने कभी कठिन कभी सरल तरीके से आपको दे करके परेशान करते हैं। तो आप हमारी क्लास से जुड़ेंगे, आपको इस प्रकार के सवालों से कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इस सवाल को आप एक बार पढ़ेंगे और समझेंगे कैसे लगेंगे। तो देखते हैं, 3 चौराहों पर सिग्नल बत्तियां, यानी आपने देखा होगा हर चौराहे पर आने जाने के लिए 3 रंग की बत्तियां लगी होती हैं, लाल, पीली, हरी, इस प्रकार से। और क्या होता है कि 3 चौराहों पर सिग्नल बत्तियां क्रमशः 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बदल जाती है। यानी अलग अलग ये चौराहे हैं और यहाँ पर अलग अलग चौराहों पर अलग अलग प्रकार की बत्तियाँ लगी हुई हैं। तो इस चौराहे पर बत्ती यहाँ से यहाँ बदलने के लिए 48 सेकंड का समय लगता है। 48 सेकंड बाद ही चेंज हो जाती है।
और यहाँ पर बता रहा है कि 72 सेकंड बाद चेंज होती है, और यह बत्ती 108 सेकंड बाद चेंज होती है। इतनी बात आप समझ गए। सवाल में जो पहली लाइन में उसने बताया, यह बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि 3 चौराहों पर सिग्नल बत्तियाँ क्रमशः 48, 72 और 108 के रूप में सेकंड के बाद बदलती हैं। अच्छा, ये तो एक बात बताया उसने हमें, एक तथ्य उसने हमें आपको बताया। अब आगे क्या पूछ रहा है, यदि वे एक साथ 8:20 पर, चलो समझ में आ गई बात। हम इसको AM मान लेते हैं थोड़ी देर, आप PM आप कुछ भी मान सकते हैं, तो हमारे यहाँ पे मानने की बात है। तो सिर्फ बजे की बात कर रहा है, चाहे दिन हो या रात हो। यदि वे एक साथ 8:20 पर बदली गई, यानी ये सारी बत्तियाँ जो थीं ऊपर वाली लाल से अगर ये पीली में आई तो 8:20 उस समय था। समझ में आ गई बात आपको? क्या समय था? 8:20 हो रहे थे। अब पूछ रहा है कि कितने समय बाद तो पुनः एक साथ किस समय बदलेंगी, यानी अभी तो 48 सेकंड बाद बदल जाएगी, ये 72 बाद बदल जाएगी, और ये 108 सेकंड का समय लेगी। लेकिन ये पूछ रहा है कि अगर फिर एक साथ बदलने का समय इनका कब आएगा, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। और पिछली सवाल में भी हमने इस प्रकार की चर्चा की थी कि सबसे पहले इनके अंतराल का हम LCM लेते हैं। ये सवाल समझाने के लिए था आपको कि आपको सवाल समझने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि गणित में रटना नहीं है, आपको सिर्फ आपको समझना है। और हमारी क्लास में रटना बिल्कुल मना है। मैं कभी भी आपको रटने की सलाह नहीं दूंगा। और मैं तो बताता हूँ आपसे कि अगर आप तैयारी करते रहेंगे और हमारे साथ जुड़ के मेहनत करते रहेंगे तो आपको कोई सूत्र भी रटना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों, मैं आपसे पुनः एक बार कहूँगा कि थोड़ा सा बताया हमने आपको कि हमारे पास समय की व्यवस्था चल रही है थोड़ा सा, तो निश्चित समय नहीं है वीडियो अपलोड करने का, इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर ज़रूर करें, जिससे और लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो सवाल पर आते हैं। तो अंतराल आप देख लिया, आपने देखा क्या है, 48, 72 और 108। तो पिछली सवाल में भी हमने क्या किया था, अंतराल का लघुत्तम लिया था। इसे आपको रटना नहीं है, समझना है कि क्यों लिया था, तो जिससे पता लगे कि ये तीनों किस समय को विभाजित कर रही हैं। देखते हैं। तो 48 को आप 2 से चले जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 छन 12, और होगा 2 पंचे 10, 2 चौक 8। फिर 2 से ले जाते हैं, यहाँ जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 18, और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 7 14। अब इसे फिर आप 2 से काट सकते हैं, आ जाएगा 2 छन 12, 2 9 18, और 27 नहीं कटेगा। अब इसे हम 2 से सिर्फ एक संख्या कट रही है, इसलिए इसको 2 से नहीं ले जाएंगे, 3 से ले जाते हैं। और 3 से ले जाएंगे, 3 दूनी 6, और 3 तिरका 9, 3 9 27। समझ आ गई बात? तो अब फिर यहाँ पर 2 है और 3 है और 9 है। एक बार अगर आप 3 से और ले जाएंगे तो अभाज्य संख्याएं आपको मिल जाएंगी, यानी 2 यहाँ उतर आया। ध्यान से देखिएगा, कहीं गलती ना हो पाए, जल्दी में ध्यान दीजिएगा। और ये हो गया 3 तिरका 9, यानी 2 और 3 बार और जाएगा, और इसका कोई मतलब नहीं है, यानी 2 और 3 यहाँ आ जाएगा। समझ आ गई बात? चलिए देखते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी होगा, अगर आप 2 का गुणा कर रहे हैं तो 16 हो गया। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी सारे 2 खत्म हो गए, और 3 तिरका 9, 9 तिरिक 27, यानी जो इसका लघुत्तम आ रहा है 16 गुणे 27 आ रहा है, यानी हो जाएगा 16 सत्ते 112, 112 की 2, तो हासिल क्या हो गया, 11 हो गया। 16 दूना 32, 32 और 11 कितना हो गया, 43 हो गया, यानी 432 इसका LCM आ गया। इतनी बात समझ आ गई? कभी भी आप सवाल लगाते समय जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा खास करके अभ्यास करते समय। इससे क्या होगा कि आप सवाल में गलती की संभावना कम हो जाएगी, और आपको भ्रमित या कि परेशान नहीं होना पड़ेगा। और जब आप परेशान नहीं होंगे तो आपको गणित अच्छी लगने लगेगी, और जब अच्छी लगने लगेगी तो आप गणित लगाएंगे फिर, क्योंकि गणित लगाई नहीं जाती है, यह स्वयं लगती है। और जब गणित लगती है
तो न भूख लगती है, न प्यास लगती है और न नींद लगती है। तो आप इस स्लोगन को याद रखेंगे कि गणित सिर्फ आप उस पर ध्यान देंगे, अभ्यास करेंगे तो अपने आप लगेगी। तो इसका एलसीएम आ गया 432। अब आप देखें कि 432 में कई मिनट और कई सेकंड हो रहे हैं, यानी इसको हम 60 से विभाजित करेंगे तो हमारा मिनट में इसका उत्तर आ जाएगा कि 432 भागे 60। तो 60 का पहाड़ अगर 400 में ले जाएंगे, 6 छंग 36 और 6 सत्ते 42, तो लगभग 7 बार के आसपास जा रहा है। 6 सत्ते 42 और एक जीरो लगा देंगे, इसमें क्या बच गया, यहाँ पर 2 बच गया और यहाँ पर 1 बच गया। तो आप देख रहे हैं 60 से भाग देने पर 7 मिनट, यानी 7 मिनट और कितना आ गया 12 सेकेंड। तो आप 8:20 में अगर जोड़ देंगे तो हो गया, जो 8:20 था तो हो गया 8:27 और 12 सेकेंड, यानी 8:27 और 12 सेकेंड पर ये पुनः एक साथ बज उठेंगी। तो इसलिए बच्चों आज की क्लास में समाप्त करता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप पढ़े लिखे आगे बढ़े, अपने सपनों को साकार करें। धन्यवाद, नमस्कार बच्चों।